प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज के वचन को हम देखेंगे। ओबोद्या 1:10। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। धन्यवाद। ओबोद्या 1 अध्याय और उसका 10वीं आयत पढ़ी हमने। वहाँ पर लिखा है, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पे किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। आज इस अध्याय को, इस आयत को मसीह जीवन में हम कैसे रिलेट करते हैं ये हम देखेंगे। परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दी और याकूब जो था उसको बाद में इस्राएल कहा गया। इसहाक के 2 पुत्र, एक एसाव और एक याकूब। परमेश्वर की दृष्टि में याकूब शुरू से ही बना हुआ था और परमेश्वर की इच्छा थी कि याकूब को आशीष दे। दोनों जुड़वा थे। एसाव आया, उसकी एड़ी पकड़ता हुआ याकूब आया और गर्भ में भी इनकी लड़ाई चल रही थी। सोचिए आप, दाई क्या बोलती है, अरे तू क्यों बरबस निकलना चाहता है। जब ये पैदा हुए थे तब बोला। ये है परिस्थिति। गर्भ से ही दोनों के बीच में लड़ाई थी। बड़े हो गए, याकूब को परमेश्वर ने प्रिय जाना, उसको आशीष दे दी। एसाव का क्रोध याकूब के ऊपर भड़का। अब मसीह जीवन के अंदर क्रोध और ईर्ष्या है तो हम मसीह नहीं हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कौन है जिसके अंदर क्रोध नहीं आता होगा। वचन कहता है यदि तुम्हारा क्रोध कंटिन्यू रहता है, एक रात बीत गई, तुम्हारा क्रोध नहीं खत्म हुआ, रात बीतने पर भी तुम्हारा क्रोध बना रहता है, तो गलत है। आप गुस्से हुए, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो, ठीक हो जाओ। उस क्रोध को ख़त्म कर दो। अपने भाई के प्रति जो तुम्हारा क्रोध है वो प्रतिदिन बढ़ना नहीं चाहिए, उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम मसीह हैं। एसाव के विषय में लिखा है यहाँ पर कि हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया। क्यों किया? उसके पीछे कारण था। आज भी कई विश्वासी ऐसे हैं जिनके सगे भाई बोलूँगा मैं, और जिनके रिश्ते में भी अगर हम भाई ले लो, जिनका ब्लड रिलेशन हो या फिर हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के भाई बहन हैं मसीह में, तो ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति जो हमसे ईर्ष्या रखता है उसका एक कारण है जो एसाव का था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। बोला मैं जो हूं अपने दम पर हूं। ये प्रभु को पसंद नहीं आता। प्रभु की महिमा से हैं आज हम जो भी हैं, उसकी दया से हैं, उसके अनुग्रह से हैं। हम यदि कहते हैं मेरी मेहनत के द्वारा, मेरे हार्डवर्क के द्वारा, मेरी बुद्धिमानी के द्वारा आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो हम गलत हैं। एसाव के विषय में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो एसाव जैसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हैं, क्रूअल हैं। और एक और बात बोलूँ तो एसाव सांसारिक था। तो आज हमें इन 3 चीज़ों से बचना है यदि मसीह जीवन में बढ़ना है। तो सबसे पहले कि हम खुद के ऊपर निर्भर ना करें, हम दुष्ट ना बने और हम सांसारिक ना हो।
ये 3 चीज़ों पे यदि हमने विजय प्राप्त कर ली तो हमें प्रभु आशीष देगा। पर होता क्या है, जब हमें सामने कोई धर्मी दिखता है या सच में कोई धर्मी है सामने, हम अपने आप को भी धर्मी बना लेते हैं। हम अपने आप को भी धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ लेते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए हम धर्मी बन जाते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करता है। ऐसा वो उन्हीं का एक था। इसका भाई याकूब के ऊपर पूर्ण दया थी। परमेश्वर ने याकूब को चुना, 12 गोत्र उसमें से निकले, पूरी इस्राएली जाति याकूब में से बनी और याकूब के साथ उसकी वाचा बंधी हुई थी। उसी का सगा भाई एसाव यहोवा की दृष्टि में अप्रिय जाना। क्या इसके खून में कोई बदलाव था? इसके माता पिता अलग थे? नहीं। परमेश्वर की आशीष में नहीं था क्या? ये था। परमेश्वर ने आशीष दी थी, वाचा बांधी थी अब्राहम से, उसी की संतान है ये। पर इस वाचा से ये कैसे अलग हो गया? सिर्फ और सिर्फ खुद के बुरे कामों के द्वारा, खुद के घमंड के द्वारा। खुद के ऊपर विश्वास रखना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने उत्तम जाना है इसने। बोला मैं सब कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। ऐसा यदि जीवन हम जी रहे हैं तो प्रभु चाहता है कि आज ही हम बदल डालें उसको, क्योंकि ऐसा जीवन जीने वाले के लिए क्या बोला है? मैं उसको नाश कर दूंगा। कितना सोच समझ के हमें जीवन जीना चाहिए। कितना हम धन्यवाद दें उसको कि प्रभु तेरी दया से आज तक मैं बढ़ता जा रहा हूँ, आत्मिक उन्नति करता जा रहा हूँ, मुझ में घमंड ना है। आपका ये जो अहम है आपको कब ख़त्म कर देगा आपको पता नहीं लगता। एसाव के अंदर कोई कमी नहीं थी, बलवंत था अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो, योग्य था, एक लीडर बनने का गुण था उसके अंदर, डर उसके अंदर दूर दूर तक नहीं था, एक अच्छा शिकारी था। सांसारिक रीति में यदि एसाव और याकूब को खड़ा किया जाए तो हर एक व्यक्ति एसाव को चुनेगा क्योंकि वो शूरवीर था। याकूब एक शाई व्यक्ति था, डर था उसके अंदर, खड़े होकर बोल नहीं सकता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी उसके अंदर। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना। हम धन्यवाद दें कि हमारे अंदर कमी है, मेरा प्रभु हमें चुनना चाहता है। यदि हम निपुण हैं हर एक कौशल के अंदर, हर एक कामों के अंदर निपुण हैं, मेरे प्रभु नहीं चाहता मैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से निपुण होते हैं हर कला के अंदर, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उस प्रभु पे नहीं करेंगे। एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ मैं। आप एक कुम्हार हैं, ठीक है? आपका रोज का काम है एक सुंदर सा मटका बना देना, एक मिट्टी से गमला बना देते हैं, फ्लावर पॉट बना देते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप बना सकते हैं उस मिट्टी से। अभ्यस्त हैं आप, निपुण हैं आप उस बनाने के लिए जब आप बैठते हो, आप प्रार्थना करके बोलोगे प्रभु मुझे बनाने की शक्ति दे, प्रभु मैं इस मिट्टी से ये बना लूँ, बोलोगे क्या आप? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। पर यदि हम निपुण नहीं हैं और हमें ये कार्य सौंपा गया है और करना ही है, तब हम क्या बोलेंगे? हे प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इससे कुछ बना पाऊँ। और अगर हम बना लेते हैं तो हम ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हमें आता नहीं था, हमने उसकी दया से बना लिया। यही चाहता है प्रभु आज हमसे। हम अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, अपने आप के अंदर आत्मनिर्भर ना हो जाएं कि उस कारण से प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। आज की शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूं, स्कूलों के अंदर हर एक बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। साहब आत्मनिर्भर बनो, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप सब कुछ कर सकते हो, ये बताया जाता है। इसमें गलत कुछ नहीं है। उसके साथ ऐड ये करना चाहिए आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु की दया से, आत्मनिर्भर बन सकते हो उसकी अनुग्रह से।
तो आप सही हो। यदि बच्चा ऐसा सीख गया कि मैं ही हूँ सब करने वाला, उसके घुटने नहीं टिकेंगे प्रभु के आगे। क्यों झुकेगा वो अपने काम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करेगा। इस्राएल और एसाव के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क था मालूम है वो क्या है? इनके विचारों में अंतर, बस, और कोई अंतर नहीं था। एसाव पूर्ण रूप से सांसारिक हो चुका था और संसार के अनुसार विचार करता था, सोचता था और संसार के अनुसार अपने जीवन को चलाता था, जिसमें यदि सांसारिक रूप से हम देखें तो कोई गलती नहीं। पर याकूब जो था वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। उसकी निर्भरता अटूट थी। उसका पूर्ण विश्वास था कि मेरे साथ अन्याय कोई नहीं कर सकता, मेरे साथ विश्वासघात कोई नहीं कर सकता। वो जबकि उसके साथ हुआ, लाबान ने उसका कई बार उसका मेहनताना बदल डाला और उसके साथ धोखे से लिया को बिहा दिया, जबकि राहेल के लिए उसने मेहनत करी थी। सब कुछ हुआ पर उसका विश्वास उस परमेश्वर से टूटा नहीं। ये था याकूब, नम्र दिल का और पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला कि गलत भी होता है तो प्रभु उसके अंदर तेरी योजना। ऐसा मसीह चाहता है प्रभु आज हम, ना कि ऐसा मसीह कि सब कुछ मैं कर सकता हूं प्रभु, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। ऐसा उसमें कहता, मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं पूर्ण रूप से निपुण हूं, यहां तक कि मेरे पास पूर्ण पैसा है प्रभु, मुझे अब तेरी आवश्यकता नहीं। प्रभु छोड़ देता है। जब हम ऐसा कहते हैं प्रभु छोड़ देता है। जब हम पूर्ण रूप से धनी हो जाते हैं या फिर हम पूर्ण रूप से हमारे घर के अंदर हर एक वस्तु आ जाती है, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। सोच में पड़ जाते हैं कि अब प्रभु की क्या आवश्यकता। सच्ची घटना बताता हूँ, मेरे पिता इवेंजलिस्ट थे, जगह जगह घर जाके सुसमाचार सुनाना। कई घर वाले प्रार्थना के लिए बुलाते थे और जब उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती थी हाथ जोड़ के मना कर देते थे, बोला अब हमें आवश्यकता नहीं। ऐसे हैं हम मसीह, जब तक जरूरत है घुटने टिक रहे हैं, परमेश्वर के करीब आने का ढोंग कर रहे हैं। हमारी जरूरत जैसे ही पूरी हो जाती हम उसको भूल जाते हैं। और प्रभु की दया देखिए, वो हमारा भविष्य जानता है, वो जानता है हम क्या करने वाले हैं, उसके बावजूद भी हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, क्योंकि मेरे पिता का विश्वास ना टूटे। मेरे पिता ने उस विश्वास से प्रार्थना करी, हे प्रभु अपने दास अपनी दासी के ऊपर रहम कर और इनकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर। उस विश्वास की प्रार्थना को परमेश्वर ने चुना और सुनने के बाद क्या हुआ, वो विश्वास की प्रार्थना पूरी हुई और उनका स्वार्थ देखिए आप, तुरंत हाथ जोड़ के मना कर दिया, बोला अब जरूरत नहीं है। ऐसे मसीह हैं हम, मतलबी मसीह हैं हम उसके पास इसीलिए आ रहे हैं कि हमें सिर्फ आशीष चाहिए, हम दुख लेना नहीं चाहते। हम दुखाते ही सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों। अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो आज भी हमें आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है। यदि आज भी हम ईर्ष्या में आ जाते हैं किसी की उन्नति देखकर, तो आज भी हमें आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है। दूसरों का भलाई होते हुए देखा नहीं जाता, दूसरों को देते हुए देखा नहीं जाता। आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस प्रेम के अंदर बढ़ा जो तू मुझसे करता है। और प्रेम का नेचर है, एक तरफा नहीं होता। जब हम प्रेम करते हैं तब हमें समझ में आता है प्रेम होता क्या है। जब तक हम प्रेम नहीं करते हमें नहीं मालूम प्रेम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बेहद प्रेम रखा और उसको जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे हमें नहीं समझ में आएगा प्रेम सच्चा होता क्या है। यहाँ पर बोलता है कि क्या करा तूने अपने आप को जांच। ईर्ष्या के अंदर आकर, उस सांसारिक सोच में आकर और अपने ऊपर निर्भरता रखने वाले एसाव तूने करा क्या। तूने परमेश्वर की जाति के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दिया। तू भूल गया कि तू एक मनुष्य है और तू किसके विरुद्ध खड़ा हो गया,
परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो गया। भूल जाता है इंसान और परमेश्वर के दास के विरुद्ध आके खड़ा हो जाता है। परमेश्वर याद दिलाता है, बोला याद रख किसके सामने है तू। वो दास नहीं लड़ेगा, उसके तरफ से मैं लड़ूंगा। और बहुत भयानक है वो। आज हमारा भाई हमारे विरोधी है। क्यों? क्योंकि हमारी उन्नति उससे देखी नहीं जा रही, हमारा बढ़ना उसकी आंखों में चुभता है, हमें इज्जत मिलना उसको भाता नहीं है। मसीह हैं हम। यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना में लग जाएं। प्रभु आज माफ़ कर देगा, आज आपको आशीष दे देगा। यदि ऐसा ही जीवन में बढ़ते रहे तो नाश भी कर देगा। वो हमें मौका देता है, हमें समय देता है अपने जीवन पे विचार करने का। यदि हम अपने जीवन पे विचार नहीं करते तो हमारे जैसा अभागा कोई नहीं। रात देता है ना प्रभु हमें, पूरे दिन भर का विचार करने के लिए वो रात दी है। आज दिन भर हमने कैसा जीवन जिया? हमारे मुंह से पाप तो नहीं हुआ? हम किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं रखी? किसी के प्रति क्रोध तो नहीं है मुझे? हमने किसी के लिए कांटे तो नहीं बोए? सोचें, यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं तो तुरंत माफ़ी मांगें और माफ़ करेगा मेरा प्रभु। वो माफ़ करने के लिए ही है, वो माफ़ करेगा। यहाँ पर बोलता है वो क्या है? उस उपद्रव के कारण, जो उपद्रव तू कर रहा है अपने ही भाई के ऊपर, कोई और कर रहा है क्या? खुद का सगा भाई कर रहा है। बोला उस उपद्रव के कारण तू लज्जा से ढपेगा, सब तेरे ऊपर निंदा करेंगे तुझे और तेरी बेइज्जती होगी। एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हार क्या है मालूम है? बेइज्जती। उसी से बचता है वो। हम पाप करते हैं ना, पाप उजागर ना हो इसीलिए जवान व्यक्ति, जवान बच्चे क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। इसीलिए करते हैं ना, पाप कर लिया और पाप करने के बाद अब डर है सबको पता लग जाएगा, किसी को पता ना लगे आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या करने के बाद क्या होता है? वही पाप जिसको उसने छुपाना चाहा था दुनिया से, सबको पता लग जाता है। पाप छुपा गया? नहीं छुपा। पर मनुष्य का नेचर देखिए आप, सोच देखिए आप। मैं चला जाऊंगा तो शायद अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नाम तो तब भी बदनाम हुआ। यहाँ पर वो यही बोलता है कि सदा के लिए नाश हो जाएगा, भविष्य काल है। बोला आज भी सुधर जा, छोड़ दूंगा, पर नहीं सुधरा तो नाश हो जाएगा सदा के लिए। कितना बड़ा एक श्राप है परमेश्वर की तरफ से। उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे। हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं और उनके खिलाफ युक्तियां करते हैं। उन लोगों के लिए ये जो ऐसा करते हैं। प्रभु का वचन है आज के लिए, बोला नाश हो जाओगे, क्योंकि वो मेरा दास है जिनके खिलाफ तुम खड़े हुए हो। मैं मौका दे रहा हूँ, मान जाओ। आज इस्राएल के पीछे दुनिया पड़ी है, युद्ध चल रहा है। प्रभु का वचन है आज भी मान जाओ, नहीं तो सदा के लिए नाश कर दूंगा। परमेश्वर की निज प्रजा है वो, परमेश्वर वाचा से बंधा हुआ है, त्यागेगा नहीं उसको, उस प्रजा को छोड़ेगा नहीं। उनके साथ रक्षा के लिए खड़ा है और युद्ध इस्राएल का नहीं, उस परमेश्वर का है। आगे पढ़ बेटा, 11वीं आयत। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। तेरा गुनाह मेरे आंखों के सामने है। एदोम भूला नहीं हूं मैं। जिस दिन फाटकों से घुसकर दुश्मन आ गए अंदर और उस यरूशलेम पे चिट्ठियां डाली, उनमें से एक तू भी था। प्रभु को हमारे हर एक गुनाह मालूम है, उसके बावजूद भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी हम एक्सक्यूज़ करते हैं, बहाने बनाते हैं। प्रभु गलती से हो गया,
गलती से कुछ नहीं होता। हमारे मन की ईर्ष्या ने करा दिया। एक्सेप्ट करें, माने कि प्रभु मेरे अंदर ईर्ष्या है, उस जलन के कारण मैंने मेरे भाई के प्रति गलत काम कर दिया, मुझे माफ़ कर देगा माफ़। पर मानना जरूरी है। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया के अंदर आज भी देखा जाए तो भाई भाई के अंदर ही प्रेम नहीं होता। एक भाई बढ़ जाए, दूसरा भाई नहीं बढ़ पाया तो कहीं ना कहीं उसके दिल में रहेगा, ऐसा क्यों? साथ में रहे हम, हमारे माँ बाप ने साथ पढ़ाया, वही खाना दिया जो मेरे भाई को मिलता था वही मुझे मिला, फिर ये इतना योग्य कैसे बन गया? वो उसी सवाल में घुलता रहता है, भूल जाता है कि उसने सच में प्रभु को किस प्रकार ग्रहण किया है। ये धार्मिकता ऐसी चीज़ है जिसको दिखाया नहीं जाता, लोग अपने आप देखते हैं। बना नहीं जाता धर्मी, प्रभु बनाता है। हम चाहें हम धर्मी बन के घूमें, नहीं हो सकता। हम पापी हैं, पापी ही रहेंगे, ये विश्वास कर लें और परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें, प्रभु मैं पापी था, पापी हूँ, पापी रहूँगा, तेरी दया से धर्मी बनता हूँ। आप में कभी अहम नहीं आएगा, कभी घमंड नहीं आएगा। और प्रभु आपको सबके बीच में धर्मी कब बना देगा आपको पता नहीं लगेगा। पर यदि हम खुद बनना चाहें कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं इस मीटिंग को अटेंड कर लूँ, मैं इतनी गवाही दे दूँ, मैं प्रचार कर लूँ, मैं प्रार्थनाएं लंबी लंबी करूँ तो लोग मुझे धर्मी कहेंगे, आपका सोचना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वो धार्मिकता नहीं है। धर्मी और दुष्ट में का अंतर क्या है मालूम है? दुष्ट अपने पाप का अंगीकार नहीं करता, धर्मी कर लेता है, बस, और कोई अंतर नहीं है। उसको लगता ही नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि संसार की रीति पे सोचता है और संसार जैसे सोचते हैं उनको सब सांसारिक लोग क्या बोलते हैं? सही कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक? अब आपके पास घर नहीं है, आप सबसे पहले क्या सोचोगे? संसार की रीति पे एक प्लॉट खरीद लिया जाए, यही सोचोगे? या फिर आपके पास एक प्लॉट है, आप किराए के घर पे रह रहे हो और आपने क्या सोचा कि इसमें 2 कमरे, एक रसोई बना लेता हूँ 10 लाख में, छोटा सा बना लेता हूँ घर, जो मेरे घर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। कोई गलत है इसमें सोचना? कुछ गलत नहीं है, संसार की रीति पे हम सोच रहे हैं। पर यहीं पर आपका 10 लाख रुपए परमेश्वर के राज्य के काम आने वाला है और आपसे उम्मीद है चर्च को कि आप यदि पैसा देते हो तो सच में परमेश्वर का राज्य इतना गुना बढ़ जाएगा, इतने प्रचारकों को खाना मिल जाएगा, इतने अनाथ आश्रम को भोजन मिल जाएगा और इतने बाइबल कॉलेज को टीचरों की शिक्षा दे दी जाएगी। आपसे पूरे 10 लाख भी नहीं मांग रहे, आपसे 5 लाख मांग रहे हैं। हम दे पाएंगे? हमारे एक तरफ सपना है कि हम अपना खुद का घर बनाएं और एक तरफ वो बच्चे हैं जो प्रभु के राज्य में पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए पास्टर बनना बहुत ज़रूरी है, जिन पास्टरों के घर में खाना नहीं है वो है। हम क्या करेंगे? दुविधा में फंस जाएंगे। सांसारिक रीति से सोचा जाए तो घर फर्स्ट प्रायोरिटी, कोई गलत नहीं है, आप बना लोगे, प्रभु भी आपको कोई दंड नहीं देगा। पर आत्मिक रीति से देखा जाए तो 5 लाख रुपए कई पास्टर्स को जीवन दे सकते हैं, कई नए पास्टर बना सकते हैं और प्रभु का राज्य को फैला सकते हैं।
और जो आत्मिक होगा वो 5 लाख दे देगा। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, बाइबल में करा है। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच बेच के लेके आया करते थे और प्रभु के चेलों के पास पैसा दे देते थे, पूरी की पूरी ज़मीन। बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रभु का राज्य फैले। करा है लोगों ने, और उनको उसी हिसाब से आशीष भी दिए प्रभु ने। पर जिन्होंने खुद के लिए संचय करा, खुद को बढ़ाने की कोशिश करी, उनके बच्चों ने उनको दुख दिया है। बस हम कल का भविष्य नहीं जानते। हम मनुष्य ना, हमारी सीमाएं हैं, हम हमारा भविष्य नहीं जानते। हम उस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसीलिए हम आज को सुधारना चाहते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। बनाता है ना हर मनुष्य। रिटायरमेंट होगा साहब, इतने लाख रुपए मिलेंगे, उससे मुझे ये करना है, बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। सब हमारी योजनाओं के तहत हैं। LICयाँ कराते हैं, पॉलिसियाँ कराते हैं, सब कराते हैं ना। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि हे अज्ञानी, आज तेरा मृत्यु हो जाए तो ये सब जो तूने संचय किया है किसका होगा। लिखा है ना वचन में उदाहरण के द्वारा कि एक धनी व्यक्ति ने क्या करा, उसके खलियान भर दिए, बहुत उसकी उपज हुई, सब भर के क्या बोलता है, हे मेरे जीव आनंद से बैठ के खा पी, अब तुझे कौन दुख देगा, इतना है मेरे पास, वर्षों तक बैठ के खाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे अज्ञानी, आज तेरी मृत्यु हो जाए, ये सब कुछ जो तूने संचय किया है किसका होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में सिखाता है कि हे प्रभु, मुझे दिन भर की रोटी मुझे आज दे। बस भविष्य मांगा अपन प्रार्थना में, आप मत्ती के अंदर पढ़ सकते हो, भविष्य के विषय में लिखा ही नहीं है। आज की रोटी हमें आज दे, आज तूने मुझे स्वस्थ रखा है, धन्यवाद। यही मसीह जीवन होना चाहिए हमारा कि आज तूने मेरे को पूरे प्रोवाइड कर दी मेरी सारी ज़रूरतें, प्रभु तेरा धन्यवाद। अब दुनिया हमें बेवकूफ़ समझे, अज्ञानी समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुनियावी नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम आत्मिक हैं। हमें उस रीति से सोचना है, आत्मिक उन्नति के लिए सोचना है, सांसारिक उन्नति के लिए नहीं सोचना। जब हम आत्मिक उन्नति के लिए सोचेंगे, प्रभु ऑटोमेटिक हमें हर प्रकार की उन्नति दे देगा। उसका वचन कहता है, पहले मेरे राज्य की खोज कर, फिर ये जो सारी वस्तुएं हैं वो सब तेरे पीछे पीछे आएंगी। और हुआ ऐसा। बहुत परमेश्वर के बड़े बड़े दास, जिनके जीवन में यदि देखें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, खाना भी नहीं था घर के अंदर, ऐसे प्रभु के दासों के विषय में बता रहा हूँ मैं। उन्होंने सब कुछ अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पण कर दिया, अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करी, और अपने पूरे जीवन में जितना उनको समय मिला प्रभु के वचन को बांटने में लगा दिया। अब प्रभु ने क्या करा, उनकी इस विश्वास योग्यता के द्वारा प्रभु ने उनको बहुतायत की आशीष दी। हमारे चर्च के जो फाउंडर हैं इमैनुअल के, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। डॉक्टर M.A. थॉमस, उनका जीवन एक गरीब परिवार में बड़ा हुआ, खेती का काम करते थे, मजदूर का, और अपने जीवन से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करी। और आज इमानुएल इतना बड़ा है कि भारत के लगभग हर स्टेट में होगा उसका एक चर्च। ये प्रभु की दया है। जब हम उसकी अगुवाई लेकर उसकी इच्छा के अनुसार उसके वचन को प्राथमिकता देते हैं, हमारे शत्रु कितना भी प्रबल होना क्यों न चाहे, नहीं हो पाएगा। एदोम के विषय में कहा है यहाँ पर, बोला क्या करा तूने, बोला तू घुसाया, मेरी प्रजा को तूने लूटा, तेरे को बदला मिलेगा, उस गलती को मान। 12वीं, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहा और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता
और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। ये उचित नहीं था तेरे लिए, और तू उसका भाई है। पर जैसे ही वो परेशानी में गया, जैसे ही वो विपत्ति में गया, उसके शत्रु उसके ऊपर प्रबल हुए, वैसे ही क्या करा तूने? आनंद के बोल बोलने लगा। खुश हो गया तू कि अच्छा हुआ। अपने आप को धर्मी समझता था, गड्ढे में गिर गया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? धर्मी 7 बार गड्ढे में गिरे, 7 बार उठाऊंगा। हम मनुष्य हैं, हम गलतियां करते हैं, और उस गलती के सुधार के लिए हमारा परमेश्वर हमें कई बार परखता है। कई बार हम विपत्ति में पड़ जाते हैं अपने कमियों के कारण। इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने हमें त्याग दिया, प्रभु हमें सुधारना चाहता है। इसराइलियों को कई बार सुधारा उसने। कई बार इसराइलियों के ऊपर अन्य जातियों ने राज्य किया, पर इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर ने त्याग दिया। जितनी बार वो गए गुलामी के अंदर, उतनी ही बार आत्मिक रूप से बढ़कर वापस आए, विश्वास में बढ़कर आए। यही उसके अंदर एक खूबी थी। हम पैसों में बढ़ जाएं और आत्मिकता में घट जाएं तो हमारा कोई लाभ नहीं। पर यदि मैं आत्मिकता में बढ़ गया और निर्धन हूं, प्रभु के लिए योग्य हूं। मनुष्य सबसे पहले क्या सोचता है? पैसा है, और पैसा है, सारी ज़रूरतें, सारी इच्छाएं मैं पूरी करूं। पर उस परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, उसको कभी हमने सोचा कि उसने क्यों हमारा जन्म करा इस धरती के ऊपर? कोई तो विशेष कारण होगा। उससे पूछा कभी प्रार्थना करके, प्रभु तू मेरे जीवन का महत्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो मुझे बता। किस कारण से तूने मुझे पैदा करा? क्या चाहता है तू मुझसे? मांगा कभी आपने? मांगे। यदि आज तक नहीं मांगा है तो मांगे। उससे पूछे, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य बता, मेरे जीवन से तो क्या काम करना चाहता है वो बता मुझे। जब हम पूछेंगे वो हमें बताएगा, और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, उसके राज्य की खोज करें। ऐसाओ ना बने, याकूब बनकर रहें। यदि हम याकूब बनकर रहेंगे, उसकी आशीष सदैव हम पर रहेगी। उसका आचरण देख लिए आप, सांसारिक है बिल्कुल। अपने दुश्मन की हार पर खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद कर रहा है। पर यह आनंद कितने दिनों का था? कुछ समय का था। परमेश्वर ने उसका पलटा लिया। परमेश्वर ने एदोम के विरुद्ध हाथ उठाया। प्रभु ऐसा ना करें हमारे साथ। हम ऐसे ईर्ष्यालु ना बने, अपने भाई के प्रति गलत विचार रखने वाले ना बने। हम परमेश्वर की दृष्टि में योग्य संतान बने, तब हम उसकी प्रजा कहलाते हैं। इस्राएल योग्य संतान थी, है और रहेगी। परमेश्वर ने चुना है उसको, अयोग्य कैसे हो सकती है? आज हम सब जिनको परमेश्वर ने चुना है योग्य हैं, इसीलिए चुना है प्रभु ने। हम पर दया हुई है उसकी। हमारे अंदर कुछ देखा है उसने जो हम संसारिक होकर नहीं देख पा रहे। हो सकता है हमारा दिल अच्छा हो सकता है हमें इसलिए चुना हो कि हम उसके सुसमाचार करें, बांटें सुसमाचार। हो सकता है हमें इसलिए चुना हो कि हम उसकी आराधना करें। हो सकता है हमें इसलिए चुना हो कि हम लोगों को समूह करके इस कलीसिया में लेके आएँ। हमारी क्या सेवकाई हमें नहीं मालूम, पर उससे मांगे हम कि प्रभु मेरी सेवकाई तू बता, मैं उसी आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। और प्रभु बताता है। 14 आयत पढ़ें। तुझे उचित नहीं था कि तुरमुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। क्या करा तूने? अरे दुश्मनों के हाथ में पकड़ा दिया। तुझे उचित था क्या? खुद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण, आशु और कमलेश की लड़ाई हो गई, ठीक है। कमलेश बहुत ही योग्य, आशु को गुस्सा आया,
अब कमलेश आशु से कद में छोटा है, बल में कम हो सकता है। आशु उसके ऊपर लड़ने के लिए आया, ये भागा। तो क्या करा आशु ने? जैसे ही गली के पार उसका दोस्त खड़ा था, फ़ोन कर दिया, बोला वहाँ कमलेश आएगा, उसको पकड़ लेना। यही करते हैं हम। खुद नहीं मार पाए, कोई बात नहीं, पिटवा देंगे। यही करा एदोम ने, एसाव ने यही करा। खुद नहीं कर पा रहा, पकड़वा दिया। बोला ये उचित था क्या तुझे? तेरा भाई हो, तू यदि उसके साथ रहता तो आशीषित रहता। तू यदि उसकी तरह जीवन को जीता, आशीषित रहता। तू यदि संसार के अनुसार नहीं सोचता, मेरे ऊपर विश्वास करके आत्मिकता के अनुसार विचार करता, तुझे आशीष देता। पर तूने करा क्या? इसके विपरीत। अब बुद्ध क्या बोल रहा है? अरे उचित है क्या तेरे लिए? तो अपने आप को सोच, तू है कौन? यदि ऐसा सच में घटना हो जाए तो दुनिया क्या बोलेगी आशु को? अरे क्या करा तूने? तेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, सही करा तूने? पूछेगी ना, बोला उचित था क्या तेरे लिए ये? फिर क्या होगा? इसके उसी सवाल से इसकी शर्मिंदगी, इसकी निंदा होने लग जाएगी। बोला कैसा भाई ये? अपने भाई के लिए इसने योजना बनाई और उसको घात किया। पहला पाप हवा ने किया, दूसरा पाप भाई और भाई के बीच में हुआ। तब से ही चला आ रहा है, आज तक है। कोई कमी थी क्या केन के अंदर? कोई कमी थी हाबेल के अंदर? दोनों में कोई कमी नहीं थी। केन के अंदर बस ये कमी थी, उसका दिल परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं रखता था। वो अपना उत्तम लेके नहीं आता था, वो लेके आता था जो उत्तम नहीं है। बाकी परमेश्वर का वचन क्या था केन के लिए? क्या तू भलाई करेगा तो प्रभु तेरी वस्तु ग्रहण नहीं करेगा? बोला ना परमेश्वर ने। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है, सबसे प्रेम रखता है, पर वो हमारे दिल को देखता है। यदि हम उस दिल से उसके करीब आते हैं जो सच्चाई का है, परमेश्वर से प्रेम रखता है और पूर्ण मनसा से उसके पास आते हैं, हमें ग्रहण करता है वो। पर यदि हम कपटी मन से उसके पास आकर कहते हैं हे प्रभु ये सब कुछ तेरा, प्रभु नहीं ग्रहण करेगा। अपनी उपज में से लेके आता था, पर उसकी वस्तु को ग्रहण नहीं करता था प्रभु, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर से दूर था। हाबेल उत्तम से उत्तम लेके आता था कि मेरे प्रभु के लिए मैं देने जा रहा हूँ। उसके अंदर वो खुशी थी। उस खुशी के द्वारा जब वो लेके जाता था, खुशी खुशी प्रभु उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता था। वही कारण बन गया दोनों का बैर का, और केन ने हाबिल को मार दिया और केन भाग गया। वो दिन है और आज का दिन आज भी भाई भाई में नहीं बनती। यदि एक भाई परमेश्वर के अनुसार चल रहा है और उसको इज्जत मिल रही है, उसको परमेश्वर आशीष दे रहा है, और दूसरा भाई परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं है, मैं 100% कह दूं दोनों में नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। सांसारिक रूप से दिखा सकते हैं कि प्यार करते हैं, मन ही मन दूर है, क्योंकि सच्चाई और असत्य एक नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा और दुनिया की सीख एक नहीं हो सकती। यदि हम दुनिया की सीख के अनुसार चलते हैं तो आज भी हम एसाव की उपमा प्रभु देता है हमें कि हम एसाव के समान हैं, जो खुद के ऊपर विश्वास करता है, खुद की मेहनत पे विश्वास करता है, जो स्वार्थी है, जो दुष्ट है और जो सांसारिक है। पर यदि हम पूर्ण विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करते हैं तो आज हम उस
याकूब के वंश के हैं, उस आशीष के सोते में जुड़ जाते हैं। आज हमारे को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका धन्यवाद दें, सिर्फ मन से उसके करीब आएं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब आप मन से उसके करीब आते हैं, मन से उसको पुकारते हैं और मन से उसको देते हैं, मेरा प्रभु ग्रहण कर जरूर करेगा, आपको आशीष जरूर देगा। नहीं तो एसाव के समान बोलता है सदा के लिए नाश कर दूंगा, और कोई उपाय नहीं छोड़ा उसने। 2 हाथ दिए ना हमें, दाहिने हाथ में उसके योग्य फल लाने वाले जो व्यक्ति हैं सब परमेश्वर के दाहिने हाथ की तरफ चले जाएंगे। जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिया, जिन्होंने परमेश्वर के लिए सब प्राथमिकता दी और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, सब प्रभु के दाहिनी ओर चले जाएंगे। बाईं ओर जाने वाले वो हैं जो सांसारिक हैं। हमारे को चुनाव है आज की रात, हमें एक बनना क्या है। हम एक के माँ बाप के संतान हैं, उसी परमेश्वर ने हमें रचा है। या तो हम उस आशीष के सोते में जुड़ जाएं, या फिर हम संसार में मिले रहें। चुनाव हमारा है। दोनों का प्रतिफल क्या है वो मैंने आज आपको बता दिया। एक का प्रतिफल अनंत काल की उस स्वर्ग राज्य में जाना जहाँ मेरा परमेश्वर विद्यमान है, और उसकी स्तुति और आराधना निरंतर करते रहना। और दूसरी ओर वो लोग हैं जो सांसारिक हैं, संसार की बातों को उसकी महत्व देते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, संसार की इच्छा के अनुसार चलते हैं। वो लोग के लिए प्रतिफल है, उनको भी अनंत काल का जीवन तो मिलेगा, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना रखने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ना करने के कारण, अनंत काल की मृत्यु के लिए उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। उस नरक में जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना है। चुनाव हमारा है। जब इसहाक के दोनों पुत्र एक ही पिता के, उनके साथ ऐसा प्रतिफल प्रभु दे सकता है, तो हमें भी प्रभु दे सकता है। हमें भी प्रभु प्रेम करता है, इसलिए बार बार सिखाता है, समझाता है कि जब तक जीवित हो विश्वास कर लो, मान लो अपनी उन कमियों को, ईर्ष्या को, क्रोध को, दूसरों के प्रति जो कांटे बोते हो वो सब करना बंद कर दो। मेरे प्रभु तुम्हें आशीष देना चाहता है। पर यदि आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं हम, किसी की उन्नति देखते दिल में दुख होता है, किसी के लिए मार्ग में कांटे बोते हैं, तो मेरा प्रभु आज आपको एसाव की उपमा देता है। बोला तुम एसाव के समान हो, और इसके लिए क्या बोला उसने? सदा के लिए नाश कर दूंगा। चुनाव हमारे हाथ में दिया है उसने। ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर कि उसने चुनाव हमारे हाथ में दिया है। हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर के योग्य फल लाएं। मेरा प्रभु यीशु मसीह खड़ा कर देगा परमेश्वर के सामने, बोला ये प्रभु तेरा विश्वास योग्य दास। इसने दुनिया को नहीं चुना, इसने तुझे चुना। इसने सांसारिक सुख को नहीं चुना, इसे आत्मिक बल को चुना। इसने प्रभु कार, बंगला, गाड़ी, धन सब ठुकरा दिया, इसको सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए था। बोला ये विश्वास योग्य दास तेरे पास, तेरे सामने लेके आया हूँ मैं, इसको आशीष दे, इसको स्वर्ग राज्य के एंट्री दे। वो देना चाहता है। कहता है ना प्रभु मैं तुम्हारे लिए गया हूँ ऊपर ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। ये है वो जगह। ऐसा नहीं है कमरे बना रहा है वो ना, वो जगह इस तरह से तैयार कर रहा है, अपने पिता परमेश्वर के दिल में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमें योग्य बना रहा है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें उस प्रतिफल को जो हमारे लिए नियुक्त कर रखा है उसको देना चाहता है। हर एक मनुष्य का प्रतिफल है, हर एक मनुष्य के लिए उसने सोच रखा है।
स्वर्ग राज्य देना, पर हम खुद उसको ठुकरा कर सांसारिकता में घुस जाते हैं। उस चंद सालों के जीवन के लिए अनंत काल का जीवन ठुकरा देते हैं। एक मनुष्य कितना जी सकता है पृथ्वी के ऊपर? 60 साल, 70 साल, 80 साल। प्रभु परमेश्वर ने नियत कर दी 120 साल से ऊपर नहीं जाएगा, तो हम तो लास्ट लेके चलते हैं 120 साल। ठीक है, बहुत ही हष्टपुष्ट इंसान है, अपनी डाइट का कंट्रोल करता है, 120 साल जी सकता है। ठीक है, अनंत काल के सामने 120 साल कुछ है? कुछ भी नहीं। उस अनंत काल का सुख स्वर्ग राज्य में उस प्रभु को देखना, उसके करीब रहना, स्तुति करना, आनंद करना, उसके सामने ये 120 साल का जीवन कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? इस संसार में रहकर सांसारिक बन जाते हैं। यदि हम सांसारिक बनते हैं और उस पैसे के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी कौशलता के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी समझ पे ऊपर भरोसा करते हैं, मेरा प्रभु आज हमें उपमा देता है कि तू एसाव के समान है, जिसने अपने भाई याकूब के ऊपर हाथ उठाया। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो हम उसके विरोधी हैं। जब हम उसके विरोधी हैं तो उसके विश्वास करने वाले हर एक दास के विरोधी हैं। यह है सच्चाई। आइए प्रभु आज के वचन को आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक आवश्यकताओं को जानने वाले, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आप सामर्थी प्रभु हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रभु, क्या है सच्ची धार्मिकता, क्या है सच्ची मसीहत, आज आपने हमें सिखाया। हम ऐसा ना बने, हम याकूब के वंश में ही रहें। हम मेरे प्रभु आपके करीब रहना चाहते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करना चाहते हैं और आपकी अनुग्रह में हमेशा बने रहना चाहते हैं। आपकी दया हम पर होती रहे मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन बोया गया है, इस वचन के बोए जाने पर मेरे प्रभु ये वचन कार्य करे लोगों के दिलों में, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के और जो ऑनलाइन सुनते हैं सबके दिलों में कार्य करे मेरे प्रभु। और होने देना मेरे प्रभु कि एक भी ऐसा हो ना बने, हर एक याकूब के वंश का हो, हर एक उस आशीष के सोते से जुड़ जाए, हर एक स्वर्ग राज्य जाने वाला हो। सिर्फ आपकी दया, आपकी करुणा से हो सकता है। हमारे वचन में कोई ताकत नहीं है, पर आपके वचन बाइबल के अंदर और आपके वचन के अंदर बहुतायत की सामर्थ्य है मेरे प्रभु। हमारे बोलने के अंदर कोई खूबी नहीं है, पर आपके वचन के अंदर बहुतायत की सामर्थ्य है मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें, आप बढ़ें। हर एक सुनने वाले को आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन तक हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।